बिहार की राजनीति में इन दिनों गर्मी चरम पर है और इस बार आग लगाई है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव इस समय जबरदस्त गुस्से में और उनके निशाने पर है भारत का चुनाव आयोग। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। सत्ताधारी दल के लोग, चाहे नीतीश जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, इनके इशारे पे ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, इनकी सत्ता जाने वाली है, तो इस तरीके का साजिश किया जा रहा है। पहले वोटर लिस्ट से गरीब, वंचित, शोषित समाज का, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज का वोटर लिस्ट से पहले नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर जो है राशन से नाम काटेंगे। यानी हर एक बिहारी को पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा। और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है, फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपनी देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है और इसलिए आज हम लोग इलेक्शन कमीशन गए। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में जानबूझकर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के लोगों के नाम हटाए हैं ताकि एक खास पार्टी और खास विचारधारा को फायदा पहुंचाया जा सके। तेजस्वी ने खुलकर कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ऐलान किया कि 9 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में चक्का जाम करेगा और दिल्ली तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस जन आंदोलन का हिस्सा बने और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई माई का लाल हमारे वोट देने के हक से वंचित नहीं कर सकता। हम चुप बैठने वालों में से नहीं, हम लालू यादव के बेटे हैं। अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई ऐतिहासिक रही और अब इस फिर से यह लड़ाई शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर अब भी लोग चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियों हमें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मत अधिकार हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कई गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए हैं, जिनका कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है और जो चुपचाप अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन अब वे लोग भी जाग चुके हैं और अब वे भी अपना हक आजमाएंगे। तेजस्वी यादव का गुस्सा सिर्फ चुनाव आयोग पर ही नहीं बल्कि उन राजनीतिक ताकतों पर भी है जो इस साजिश के पीछे है। उन्होंने भाजपा पर सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा कि यह सब उसी की शह पर हो रहा है ताकि कमजोर वर्ग को, मतदाता को रोका जाए और सत्ता में दोबारा वापसी की जा सके। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब संविधान और लोकतंत्र पर हमला किया जाता है, लेकिन इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अब सड़कों पर उतरने जा रही है और 9 जुलाई को बिहार बंद और दिल्ली तक धरना होगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले में जाकर लोगों को इस आंदोलन के लिए तैयार करें। तेजस्वी बोले कि यह सिर्फ आरजेडी की लड़ाई नहीं है, यह हर उस नागरिक की लड़ाई है जो अपने वोट के अधिकार को लेकर गंभीर है। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी कीमत पर डरे नहीं और इस आंदोलन में साथ आए।
तेजस्वी ने कहा कि हमने देखा है कि किस तरह से देश में एक खास विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है, संविधान के खिलवाड़ हो रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, युवाओं को बेरोजगार दिया जा रहा है और अब वोट देने की हक भी लोगों से छीना जा रहा है। लेकिन अब जनता सब जान चुकी है और अब वह चुप नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अगर वाकई निष्पक्ष है तो वह सामने आए, सबके वोट सुनिश्चित करे, हर नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। अगर किसी एक का भी नाम जानबूझकर हटाया गया है तो वो लोकतंत्र की हत्या है और इसे हम कभी नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सड़क पर संघर्ष करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई अब आर पार की है, हम अपने संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह की से राजनीति माहौल बदल रहा है उसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने युवाओं से खास करके अपील करते हुए कहा कि तुम इसी देश की भविष्य हो और अगर आज तुमने चुप्पी साध ली तो कल तुम्हारा हक भी तुमसे छिन जाएगा। इसलिए जागो और आंदोलन का हिस्सा बनो। 9 तारीख को बिहार बंद में अपनी ताकत दिखाओ। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, यह संवैधानिक, सामाजिक और नैतिक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करेंगे। हमें रोकने की कोशिश की जाएगी लेकिन हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। अब सभी की नजर 9 जुलाई पर टिकी है कि तेजस्वी यादव के इस बंद और आंदोलन का कितना असर होता है। क्या जनता उनके साथ सड़कों पर उतरती है? क्या विपक्ष के दूसरे दल उनका समर्थन करते हैं? और क्या चुनाव आयोग इस मुद्दे पर सफाई देता है या नहीं? लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर आंदोलन की राह पर है और तेजस्वी यादव इस बार पूरी तैयारी में है। उन्होंने अंत में कहा, यह सिर्फ वोट का मामला नहीं है, सम्मान का मामला है और हम अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। पहले वोटर लिस्ट से गरीब, वंचित, शोषित समाज का, दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज का वोटर लिस्ट से पहले नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर जो है राशन से नाम काटेंगे। यानी हर एक बिहारी को पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है फिर वो भी फर्जी सरकार होगी।